हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं आपके लिए नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई चूज और डाई ये मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। मूवी में दिखाया गया वीडियो गेम अपने आसपास की रियलिटी को ही बदल देता है, लेकिन ये कर्ज है या ब्लेसिंग ये हमें मूवी में पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में हम हैल को देखते हैं जो अपने रूम में एक नया वीडियो गेम खेल रहा होता है। ये गेम लोड होते वक्त वो बियर पी रहा था और उसकी बियर खत्म हो जाती है और तुरंत स्क्रीन पे पहला सवाल आता है कि क्या तुम्हें बियर की दूसरी बोतल चाहिए। अब हैल ये सुन के काफी हैरान होता है, लेकिन वो दूसरी बोतल चाहिए ये ऑप्शन चूज करता है और तुरंत उसके सामने वहाँ पे दूसरी बियर की बोतल आ जाती है। अब वहाँ पे और ऐसे ही कुछ रियलिटी बेस्ड सवाल आते हैं कि रूम की लाइट ऑन चाहिए या ऑफ, और उसी तरह वो ऑप्शन चूज करता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक सवाल आता है कि तुम्हें अपने बेटे की जबान काटनी है या अपने पत्नी का कान। काफी देर तक वो कुछ भी ऑप्शन चूज नहीं करता, इसीलिए गेम में वार्निंग आती है कि तुम्हें चूज करना है या फिर तुम्हारी मौत होगी। अब वो काफी डर जाता है, इसीलिए गेम को बंद कर देता है। लेकिन तभी काफी हाई पिच साउंड आता है जिससे वो डिस्टर्ब होता है। थोड़े समय के बाद वो अपने रूम से बाहर आता है और देखता है उसके पत्नी लॉरा ने सच में उसके बेटे की जबान कट कर दी थी। और तभी हम स्क्रीन पर देखते हैं कि हैल ने दरअसल उसके जबान ये ऑप्शन चूज किया था। अब 3 महीने के बाद हम कायरा नाम के लड़की को देखते हैं जो किस्मत नाम के कंपनी में क्लीनिंग स्टाफ का काम करती थी। अब काम के बाद वो अपने दोस्त आइजैक से मिलने जाती है जो कि एक गेम डेवलपर था। दरअसल कायरा भी गेम डेवलपर होती है, लेकिन उसे वैसी जॉब नहीं मिली थी। यहाँ पे आइजैक को कायरा पसंद होती है। कायरा उसका सामान देखने के लिए जाती है और उसे सामान में कर्सर नाम के गेम की कैसेट मिलती है। हालांकि ये गेम आइजैक का भी नहीं था। अब इस गेम पर लिखा हुआ था कि जो भी ये गेम जीतेगा उसे $1,25,000 का इनाम मिलेगा और उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। अब कायरा वहाँ पे कॉल करती है और एक आदमी की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जो उन्हें गेम के बारे में बताता है। अब कायरा डिसाइड करती है कि रात के समय में दोनों मिलके एक कैफे में ये गेम खेलेंगे और उसे वहाँ पे 1:30 बजे बुलाती है और उस गेम के सेट को लेकर अपने घर चली जाती है। हम कायरा के घर में देखते हैं कि उसकी माँ थियो रहती है जो कि काफी बीमार और डिप्रेस थी क्योंकि हाल ही में उनका छोटा बेटा रिकी उसकी मौत हुई थी। कायरा अपने माँ का ख्याल रखती थी और इनके पास पैसों की भी कमी होती है। अब रात में कायरा अपने वर्क प्लेस में साफ सफाई का काम कर रही थी, तभी वो अपने पार्टनर को कहती है कि हम यहाँ पे रोज तो साफ करते हैं लेकिन इस ऑफिस में कोई भी नहीं आता। लेकिन उसकी दोस्त इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब काम निपटाने के बाद मिडनाइट को कायरा उस कैफे में आइजैक का इंतजार कर रही थी, लेकिन आइजैक आता ही नहीं है। वो काम के चलते भूल गया था कि उसे कायरा से मिलना था, इसीलिए अकेले ही कायरा अपना गेम खेलने के लिए शुरू करती है और लेवल 1 शुरू हो जाता है जहाँ पे उसे ये पूछा जाता है कि तुम कॉफी लोगी या केक। जब वो पास में रखे हुए मेन्यू कार्ड को देखती है तो उस पूरे मेन्यू कार्ड में कॉफी और केक के ही ऑप्शन उसे दिखाई देते हैं। अब कायरा कॉफी को चूज करती है और अगले ही पल में उसके सामने वेट्रेस आती है और उसे कॉफी देने लगती है और जाते हुए वो वेट्रेस कायरा को कहती है कि तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुम्हें सोना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात ये है कि ये सारी बातें उस गेम में लिख कर आती है। वो वेट्रेस की बात करते ही कायरा काफी डर जाती है और लैपटॉप को बंद कर देती है। लेकिन तभी वापस से वो हाई पिच नॉइस आता है और अचानक से वो खुद को दूसरी दुनिया में पाती है जहाँ पे उसका छोटा भाई उसे कहता है कि तुम्हें चूज करना चाहिए या फिर तुम मरोगी। अब कायरा डरते हुए लैपटॉप को जैसे ही चालू करती है वो वापस से कैफे में आती है। अब गेम में उसे पूछा जाता है कि क्या वो ब्रेक चाहती है, जिस पर वो यस कहती है। लेकिन तभी सामने वाली ही वो वेट्रेस ग्लासेस को ब्रेक करने लगती है। कायरा को लग रहा था ब्रेक यानी आराम, लेकिन वो यहाँ पे ब्रेक यानी चीजों को तोड़ने लगती है। अब कायरा की स्क्रीन के सामने अगला सवाल आता है कि तुम ये ब्रेक कंटिन्यू करना चाहती हो या क्लीन। तभी कायरा क्लीन ये ऑप्शन चूज करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो वेट्रेस चुपचाप वहाँ पे बैठ जाती है और कांच के टुकड़े खाने लगती है। अब ये नजारा देखकर कायरा काफी डर जाती है और वो वेट्रेस को रोकने के लिए जाती है, लेकिन तभी कैफे में बैठा हुआ एक इंसान उसके ऊपर अजीब तरह से चिल्ला देता है। लेकिन कायरा उसे धक्का देकर उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो वेट्रेस रोते हुए कहती है कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। और इसी के साथ ये पहला लेवल गेम का खत्म होता है। कायरा अगले दिन अपने रूम में जगती है, तब उसके घर में पुलिस आए हुए थे क्योंकि वो जिस कैफे में रात में बैठी थी उसकी उसी वेट्रेस ने सुसाइड कर लिया था। यानी कायरा समझ जाती है कि जो भी हादसा हुआ था वो उसका बुरा सपना नहीं सच था। पिछले रात
रात को कांच खाने के कारण उस वेट्रेस की मौत हो गई थी। अब ये सब कुछ जानने के बाद कायरा उस गेम के कैसेट को तोड़ देती है और आइजैक को मिलने के लिए घर से चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे लैंस नाम का ड्रग डीलर आता है जो कायरा के माँ को ड्रग्स दिया करता था और वो कायरा को जानबूझ के छेड़ने लगता है। कायरा के पास पैसों की काफी कमी थी, इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, उसके बदले में तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो। लेकिन कायरा को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब कायरा आइजैक से मिलकर उसे सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि ये गेम रियलिटी को बदलता है। लेकिन आइजैक इसके ऊपर यकीन नहीं करता और इसी बात से नाराज होकर वो वहाँ से चली जाती है। अब रात को कायरा अपने ऑफिस में साफ सफाई का काम कर रही थी और तभी उसकी माँ का उसे कॉल आता है जो कि काफी रो रही थी। वो कहती है कि मेरी जान खतरे में है, यहाँ पे एक क्रीचर की इतना बड़ा सा चूहा आया है और मुझ पे अटैक कर रहा है। लेकिन तभी हाई पिच नॉइस आती है और ये पूरा टावर एक अलग ही चीज में बदल जाता है और उसके सामने एक कंप्यूटर आता है, उसमें अपने आप गेम शुरू हो जाता है और अब था लेवल 2। यहाँ पे उसकी माँ काफी रो रही थी। स्क्रीन पर 2 ऑप्शन आते हैं, बाथरूम और लिविंग रूम। अब कायरा अपने माँ को अलग अलग रूम्स में जाने के लिए कहती है, लेकिन वो चूहे जैसा क्रीचर अलग अलग जगह पे होते हुए उनके ऊपर हमला करता है और आखिरी ऑप्शन आता है कि घर के विंडो से जंप या डाई। अब कायरा ना चाहते हुए भी अपने माँ को विंडो से कूदने के लिए कहती है, जिसके कारण उसकी माँ काफी जख्मी हो जाती है। अब इस गेम पे लिखा हुआ आता है कि अगले रात 2 बजे ये गेम वापस से शुरू होगा। अब कायरा बहुत ही ज्यादा डर गई थी, गुस्से में थी और इसीलिए वो पीसी उधर ही तोड़ देती है और तभी वापस से लाइट आ जाती है और कायरा की बॉस ये देख लेती है और उसे काम से निकाल देती है। अब अगले दिन कायरा अपने माँ के साथ हॉस्पिटल में होती है। जब अपने घर जाती है तब देखती है कि पूरा घर तहस महस हो रखा था। इन सारी चीजों की वो रिकॉर्डिंग लेती है और साथ ही कर्सर गेम को अपने फोन में भी वो डाउनलोड कर दी है, जिसके बाद वो आइजैक को अपने फोन की रिकॉर्डिंग दिखाती है। अब जाके आइजैक को लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो दोनों भी गेम के कोड्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोड काफी नॉर्मल होता है। इसीलिए गेम का ऑडियो चेक करने के लिए जाते हैं, शायद उसमें कुछ डेटा मिल सके तभी। लेकिन गेम का ऑडियो तभी पता चलेगा जब गेम ओपन होगा और गेम रात को ही ओपन होता था। अब कुछ समय के बाद गेम का टाइम हो जाता है और गेम शुरू होता है, जहाँ पे आइजैक गेम के साउंड से कुछ डेटा निकालता है, लेकिन वो डेटा में काफी अजीब से सिंबल्स होते हैं जो दोनों भी समझ नहीं पाते। और यहाँ पे आइजैक जो भी बोल रहा था वो सभी उस गेम की स्क्रीन पर लिख कर आता है और कायरा उसे खेलने से रोकती है। और तभी अचानक से आइजैक के घर पे 2 दरवाजे आते हैं, रेड और ब्लू। अब इन दोनों को एक दरवाजा चूज करना था और ये लोग रेड दरवाजा चूज करके उसके अंदर जाते हैं, जहाँ पे कायरा को उसका छोटा भाई रिकी जो कुछ समय पहले मर चुका था वो दिखाई देता है और कायरा उसके पीछे भागने लगती है। लोग एक पूल के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। दरअसल रिकी की मौत पूल में ही हुई थी और अचानक से यहाँ पर रिकी आइजैक के ऊपर अटैक करता है और कायरा जब ये देखती है तब वो आइजैक और रिकी दोनों को भी बेहोश पाती है। और गेम में एक और ऑप्शन आता है कि कायरा रिकी को बचा सकती है या फिर आइजैक को। अब यहाँ पे कायरा आइजैक को चूज करती है क्योंकि उसे पता था रिकी असल दुनिया में ऑलरेडी मर गया है। लेकिन तभी अचानक से रिकी उठ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कायरा खुद को बचाती है और रिकी को मार देती है। और अब अगले ही पल में ये लोग अपने रूम में वापस आ जाते हैं। कुछ देर के बाद आइजैक और कायरा बैठे हुए थे और कायरा ये बताती है कि रिकी को स्विमिंग पूल में खेलना काफी पसंद था, लेकिन एक दिन जब वो पूल में था तब मेरा ध्यान उससे हट गया था और वो पानी में डूब के मारा गया। इस बात का जिम्मेदार मैं खुद को समझती हूँ और काफी गिल्टी महसूस करती हूँ। आज इस गेम ने मेरे गिल्ट का फायदा उठाकर मेरे हाथों अपने भाई को ही मरवा दिया। अब यहाँ पे आइजैक कायरा को सहारा देता है। अब यहाँ पे आइजैक थोड़े समय के बाद कायरा को कहता है कि पहले के जमाने में बच्चे लैंडलाइन पर गेम खेला करते थे, जिसे पेरेंट्स के फोन का बिल काफी आता था, लेकिन बाद में बच्चों ने फोन लाइन को हैक कर दिया था, जिसे फ्री में सब लोग खेलने लगे थे। और ये लाइन हैक होने के बाद हम किसी का भी फोन नंबर और उसका एड्रेस का पता कर सकते हैं। फिर आइजैक गेम पर दिए हुए नंबर से उसके लोकेशन का पता करता है और एक एड्रेस निकालता है और ये दोनों भी वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। अब उस लोकेशन पे पहुँचने पर इन लोगों को एक अबैंडन बिल्डिंग दिखाई देती है। वहाँ पर सिर्फ एक मेल बॉक्स के जरिए सारे कॉल्स को आंसर किया
किया जा रहा था। अब दोनों भी मेल बॉक्स पे लगे हुए केबल का पीछा करते हुए एक रूम तक पहुंच जाते हैं। इस एम्प्टी रूम में ये लोग काफी सारे इक्विपमेंट्स देखते हैं और वहाँ पर सिंबल्स भी थे जो कि गेम के कोड में यूज किए गए थे। अब यहाँ पे उन लोगों को सबसे पहले कर्सर इस गेम की पहली टेस्ट की टेप मिलती है, जहाँ पे टेप के अंदर से बेक नाम का एक आदमी बात कर रहा था जिसने ये गेम बनाया था। बेक बताता है कि इस गेम में यूज किए गए सिंबल रियलिटी को बदल सकते हैं और हर एक सिंबल का अलग अलग मीनिंग है। वो आगे बताता है कि ये गेम दूसरे के सफरिंग पर पॉइंट्स देता है। इस गेम में दरअसल दो पार्टी होती है, एक कर्सर यानी कर्स करने वाला और दूसरा कर्स जिसे ये श्राप लगा है। जो कर्सर होता है यानी श्राप देने वाला, वो इस गेम के थ्रू लोगों को सफर करवा सकता है, उन्हें पेन दे सकता है। और जो कर्स इंसान है यानी जिसे ये श्राप लगा है, जितना ज्यादा सफर होगा, उसे जितना ज्यादा पेन दुख दर्द होगा, उतना ही कर्सर यानी जिसने श्राप दिया है उसे बेनिफिट मिलेगा। यानी अगर मैंने किसी इंसान को ये गेम दिया है तो उस इंसान को जितनी भी पेन और तकलीफ होगी उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा। अब ये थ्योरी दिखाने के लिए बेक एक इंसान से गेम खिलवाता है और उसके सामने जो गेम था उसमें ऑप्शन आता है कि क्या तुम अपना हाथ खाओगे या कंप्यूटर। अब यहाँ पर बेक अपना हाथ काट देता है और जो प्लेयर होता है यानी वो आदमी, वो भी अपना हाथ चूज करता है और यहाँ पे अपने आप ना चाहते हुए भी वो आदमी अपना हाथ खाने लगता है और तभी यहाँ पर बेक के हाथों पर जो कट था वो अपने आप हील हो जाता है। यानी कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान को कर्ज करके खुद का फायदा कर सकता था। अब ये सब कुछ देखने के बाद कायरा और आइजैक दोनों भी काफी परेशान होते हैं और तभी ये गेम अचानक से शुरू होता है। लेकिन ये गेम शुरू नहीं हुआ था, इन दोनों को पनिशमेंट दी जा रही थी क्योंकि इन्होंने गेम की जानकारी लेकर चीट करने की कोशिश की थी। और तभी आइजैक टीवी ऑफ करने की कोशिश करता है और अचानक से वो एक ग्लिच में मानो फंस जाता है और कायरा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाती और कायरा के सामने दो ऑप्शन आते हैं, इधर रिवाइंड या फास्ट फॉरवर्ड। कायरा आइजैक को बचाने के लिए फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन चूज करती है और आइजैक के मुंह से काफी सारे रील्स निकलने लगते हैं और अंत में ढेर सारी रील्स निकलने के बाद आइजैक की जान चली जाती है, जिसे कायरा पर ये देखने के बाद कायरा पूरी तरीके से टूट जाती है। अब यहाँ पे गेम का फाइनल लेवल यानी बॉस लेवल शुरू होता है और कायरा को गेम के थ्रू एक लोकेशन मिलता है और वो जंगल से होते हुए उस लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो एक हाईटेक घर देखती है। अंदर जाने पर यहाँ पे उसे हैल और उसकी फैमिली दिखाई देती है जिसको हमने गेम के स्टार्टिंग में देखा था। हैल यहाँ पे कायरा से पूछता है तुम कौन हो, तभी वो कहती है कि प्लेयर। उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई, तब वो बताती है कि मुझे गेम ने ही तुम्हारी लोकेशन दी है, क्या तुम भी गेम खेलते थे। और हैल उसे बताता है दरअसल लेवल 2 के बाद मुझे उस गेम ने दो ऑप्शन दिए थे कि मैं अगर गेम की ढेर सारी कॉपीज बनाकर अलग अलग लोगों तक पहुंचाऊं तो ये गेम मेरा पीछा छोड़ देगा और इसी वजह से इनके पास टेप आई थी और इसी के कारण हैल काफी अमीर हुआ था क्योंकि बाकी के प्लेयर्स जितना सफर कर रहे थे उसका फायदा हैल को हो रहा था। अब कायरा उसे कहती है कि मैं आखिरी लेवल पे हूँ और मुझे तुम्हें यानी बॉस को बीट करना होगा। लेकिन तभी हैल की वाइफ लॉरा हैल को मारने की कोशिश करती है लेकिन हैल उसे रोकते हुए काफी टॉर्चर करने लगता है। दरअसल वो अपने बेटे और पत्नी को काफी टॉर्चर किया करता था। अब हैल कायरा के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन गेम ने इस फाइनल लेवल पे इनकी सफरिंग को बदल दिया था, यानी कि अब कायरा को चोट लगती है तो उसका दर्द हैल को होगा। अब ये जानने के बाद कायरा खुद को ही मारने लगती है और इसका दर्द हैल को हो रहा था। तभी हैल का बेटा कायरा को शूट कर देता है जिससे हैल को काफी हर्ट होता है और अब हैल खुद को शूट करने के लिए जाता है लेकिन तब तक बुलेट्स खत्म हो जाती है। कायरा अब बड़ा सा पत्थर लेती है और उसे उठाकर स्विमिंग पूल में जाने लगती है ताकि वो डूब सके और यहाँ पे हैल मारा जा सके। लेकिन तभी हैल खुद के गले को काट देता है जिससे कायरा का भी गला कट हो जाता है और वो पत्थर को लेके पानी में डूब जाती है। अब यहाँ पे हैल काफी खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि फाइनली वो गेम जीत गया है, उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे पानी के नीचे कायरा जिंदा होती है। जैसे जैसे पानी में वो तड़प रही थी वैसे सारा दर्द हैल को होने लगता है और आखिरी में वो मारा जाता है और यहाँ पे कायरा को लॉरा बचा लेती है। कायरा फाइनल विनर बन गई थी और ये गेम कंप्लीट हुआ था और इसी के कारण उसे सारे पैसे मिलते हैं। उसी के साथ साथ उसे गेम का पूरा कंट्रोल भी मिल जाता है और अब वो चाहे जिसे अपना शिकार बना सकती थी और अब वो सबसे पहले लैंस को बहलाकर उसे मार देती है क्योंकि वो
कायरा की सिचुएशन से खुद को बेनिफिट करना चाहता था। अब वो मरने के कारण कायरा की माँ जो काफी सीरियस स्टेज में थी वो बिल्कुल भी ठीक हो जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में कायरा को एक कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि आगे कौन सफर करेगा। तो कायरा जवाब देती है जो डिजर्व करता है वही, यानी बुरे लोग। और यहाँ पे हम देखते हैं ये कॉल करने वाला बेक होता है और वो किस्मत कंपनी के बिल्डिंग में ही खड़ा होता है, यानी ये ऑफिस उसी का था। और यहाँ पे रिवील होता है कि शायद उसने जानबूझ के बेक को फंसाया था इस गेम में, क्योंकि उसे पता था कि वो एक गेमर है और वही इस गेम को पूरा कर सकती है। और वो खुद इस गेम का नया ओनर चुनना चाहता था जो अब कायरा होती है। और अब कायरा के पास दो चॉइसेस होते हैं, या तो वो इस गेम के थ्रू बुरे लोगों को मारे, उन्हें सजा दे, या फिर हाल की तरह ही इस गेम से बेनिफिट लेकर अमीर बने। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय बाय।